परमानंद श्री ज्ञान समुच्चय सारनाथ जी। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिन आत्मनं स्वयं रूपं समं शुद्धं वृंदे स्थाने नमस्कृतं। बोलिए आचार्य प्रवर सतवर संत तारण धर्मलाचार्य जी महाराज जी की जय। मंगलाचरण करेंगे अपन, वो मंत्रोच्चारण करेंगे एक साथ। सदगुरुवर श्रीमद जिन तारण स्वामी और सर्वज्ञ शरीर परमात्मा की अमृतमय देशना श्री ज्ञान समुच्चय सारनाथ जी, जहाँ अपन श्रीमद जिन तारण स्वामी द्वारा रचित ज्ञान समुच्चय सार जी ज्ञान से अपन शुद्ध उपभोग अशुद्ध उपभोग प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान की चर्चा करते आए हैं। वर्तमान में अपन विषय ढूंढ रहे हैं क्या चर्चा करें। तो क्या तो आप लोग मुझसे बताएं, अन्यथा हम दूरी लेंगे। कहिए कहिए। अपन सम्यक दर्शन की जो चर्चा कर रहे हैं, तो सम्यक दर्शन प्रकट करो, लेकिन उसका रास्ता कोई भी शायद आपकी चर्चा नहीं हो पाए। सम्यक दर्शन वैसे ठीक है कि अपने आप में समाना सम्यक दर्शन है, लेकिन उसमें भी अपन एक चीज ये भी समझते हैं कि अंतर्मुख भी नहीं देख सकता जी, तो मतलब बाहर में आता ही आता है जी, लेकिन उसका ऐसा कोई सहज सरल मार्ग जो अपने समझ में आ सके वो अपन चर्चा करना चाहते हैं। उसमें भाव ये भी है कि जिस निर्भीकता से आप लोगों को समझा रहे हैं, वो निर्भीकता तो हमें आम लोगों में पड़ रही है, लेकिन जो रास्ता प्राप्ति का है या उस दिशा में सम्यक दर्शन प्रकटता का जो विषय है, क्या जो हम लोगों की जो भूमिका है उस अनुरूप हम उसको कैसे कहाँ तक किस दिशा तक इस भाव में बचे हुए सिद्ध भाव में पुरुषार्थ के माध्यम से अपने कार्य को कहाँ तक सिद्ध कर सकते हैं, सम्यक दर्शन को लेकर कैसे। चलिए, अपना विषय है सम्यक दर्शन की प्राप्ति या सम्यक दर्शन का लक्ष्य। तो अपनी बात ये चल रही है कि अपन सम्यक दर्शन की चर्चा करते हैं, सम्यक दर्शन की बात करते हैं, तत्व को स्वीकार करने की बात करते हैं, तत्व का श्रद्धान करने की बात करते हैं, आत्मा की रुचि की बात करते हैं, लेकिन वो रुचि लगती कैसे है, ऐसा प्रश्न है कि वो रुचि लगती कैसे है, उस रुचि तक हम पहुँचते कैसे हैं। क्योंकि वर्तमान अवस्था में अंतर्मुहूर्त रहना भी अंतर में मुश्किल है, अंतर मुहूर्त भी हम बैठ नहीं पाते, लेकिन क्या ये सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ हमारी भूमिका में हो सकता है, कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जितना समय है इस समय में आत्मानुभूति का लाभ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस प्रकार का विषय पर हम अपन इस विषय पर चर्चा करते हैं कि सम्यक दर्शन है
तो पहली बात तो अपन सम्यक दर्शन का जो स्वरूप समझते हैं पहले उसे समझ लो कि वास्तव में सम्यक दर्शन कहते किसे। वास्तव में सम्यक दर्शन नाम की चिड़िया क्या है? क्योंकि हमने ये सुना है कि आत्मा की रुचि लगने का नाम सम्यक दर्शन है। हमने तो ये सुना है कि 7 तत्वों का श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है, और हमने ये भी सुना है कि आत्मा की अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन है। अब कौन सा सम्यक दर्शन माने? क्योंकि भैया कर्णानी योग कहता है कि 7 प्रकृतियों के 6 उपसम से जो होता है वो सम्यक दर्शन है। द्रव्यानी योग कहता है कि द्रव्य स्वभाव का श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। चरणानी योग कहता है भैया प्रसम संवेग आदि की ये भावना अस्तित्व के आदि ये भावना दिखाई देगी तो सम्यक दर्शन है। तो प्रथमानी योग कहता है कि सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन है। अब चारों अनियोग अलग अलग बात कहते हैं। चारों अनियोग अलग अलग सम्यक दर्शन के विषय में कहते हैं। प्रथमान योग के पास आगे क्या कहेगा? व्यवहार में सच्चे देव गुरु धर्म की सच्ची श्रद्धा। द्रव्यानी योग के बाद जाओ क्या कहेगा? 7 तत्वों का श्रद्धान करो और द्रव्य की दृष्टि प्रकट कर लो तो सम्यक दर्शन। कर्णानी योग के पास जाओगे तो क्या कहेगा? आपके अंतर में 7 कर्म प्रकृतियों का उपसम 6 उपसम हुआ हो और अंतर विशुद्धि हुई हो तो सम्यक दर्शन। और चरणानी योग के बाद जाओगे तो क्या कहेगा? उपसम प्रसम आदि ये गुण आपको अस्ति के आदि ये गुण दिखाई दे आपको तो इसका नाम सम्यक दर्शन। अब चारों अनियोग सम्यक दर्शन की अलग अलग बात कहते हैं। अब साधना काहे की करें? सम्यक दर्शन माने किसको? बड़ी बड़ी अटपटी दशा है। कोई कहता है रुचि का नाम सम्यक दर्शन है, कोई कहता है जिज्ञासा का नाम सम्यक दर्शन है, कोई कहता है स्वानुभूति का नाम सम्यक दर्शन है, कोई कहता है आत्मा को जानने का नाम सम्यक दर्शन है, कोई कहता है आत्मा को प्राप्त करने का नाम सम्यक दर्शन है। ये है क्या आखिर? बताओ तो है। हमने तो आपको सारी परिभाषाएं बोल दी। हमें आपको 4 अनियोग की परिभाषाएं बोल दी हमने निश्चय व्यवहार की भी कह दी, और जितने नाम पे श्रद्धा, समर्पणता, रुचि, विश्वास, जितनी भी परिभाषाएं होती हैं सम्यक दर्शन की, जितनी मुझे याद थी वर्तमान में उतनी मैं सारी बोल दी आपसे। सम्यक दर्शन कह देते थे आखिरी में। अब देखो भैया, अब आप अपनी अपनी भाषा में हर व्यक्ति सम्यक दर्शन को परिभाषित करता है। द्रव्यानी योग वाला द्रव्यानी योग से बोलेगा, कर्णानी योग वाला द्रव्यानी योग को उपेक्षा नहीं करेगा, लेकिन कर्णानी योग वाला कर्णानी योग से बोलेगा, चरणानी योग वाला चरणानी योग से बोलेगा, प्रथमानी योग वाला प्रथमानी योग से बोलेगा, निश्चय वाला निश्चय से बोलेगा, व्यवहार वाला व्यवहार से बोलेगा। जिसके पास जो बुद्धि है, जिसको जिस अनुयोग सी साधना है, अर्थात जिसकी जैसी परिणति है, वो उस अनुसार सम्यक दर्शन की परिभाषा बोलेगा। और कोई भी झूठ नहीं बोल रहा, सब सही बोल रहा। द्रव्यानी योग वाला भी सही बोल रहा है, कर्णानी योग वाला भी सही बोल रहा है, चरणानी योग वाला भी सही बोल रहा है, प्रथमानी योग वाला भी सही बोल रहा है, निश्चय वाला भी सही बोल रहा है, व्यवहार वाला भी सही बोल रहा है, और श्रद्धा वाला भी सही बोल रहा है, विश्वास समर्पणता वाला भी सही बोल रहा है, और रुचि वाला भी सही बोल रहा है। सब कुछ सही बोल, कोई भी झूठ नहीं बोल रहा। ये फिर सत्य क्या है? या सत्य ये है कि सम्यक दर्शन उसी को कहते हैं। ये किसको कहते हैं? अरे जिसे आप कह रहे हो ना, वो आत्मा, उस आत्मा को प्राप्त करने का नाम है सम्यक दर्शन। अब उस आत्मा को आपने श्रद्धा से प्राप्त किया है, आपने उसको समर्पणता से प्राप्त किया है, आपने उसे भैया क्या बोलते हैं 7 कर्म प्रवृत्तियों को 6 करके उसको अनुभूति में प्राप्त किया है, आपने उसी को प्रसम आदि चारित्र आदि के व्यवहार गुणों से भैया चारित्र का पालन करते हुए उसे अनुभूति से प्राप्त किया है। अरे सब एक ही बात कह रहे हैं, अपने शब्दों में भेद है, आत्मा में भेद नहीं है, अपने समझ में भेद है। अपन क्या कर रहे हैं कि अपन परिभाषाओं को पकड़ रहे हैं, अपन शब्दों को पकड़ना है, अपन शब्दों के व्यवहार को पकड़ना है। अपन पकड़ना भी है चिंतन करना आत्मा को प्राप्त करने का माध्यम है, या सामायिक करना आत्मा को प्राप्त करने का माध्यम है। हम कह रहे हैं बिना चिंतन और बिना सामायिक के आज तक आत्मा किसको मिला ही नहीं। क्यों?
जब भी किसी को आत्मा की अनुभूति होगी तो सामायिक की अवस्था में होगी। समता भाव में परिणति ना हो तो आत्मा प्राप्त हो सकती नहीं, आत्मा का चिंतन ना हो तो आत्मा प्राप्त हो सकती नहीं। तो भैया वास्तव में आत्मा को सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? भगवान जी रास्ते तो सभी है, तत्व की रुचि भी रास्ता है, तत्व की श्रद्धा भी रास्ता है, श्रद्धा भी रास्ता है, समर्पणता भी रास्ता है। और सही कहे तो ये एक ही आत्मा के पर्यायवाची नाम, श्रद्धा कहो, समर्पणता कहो, रुचि कहो, स्वानुभूति कहो, तत्व निर्णय कहो, वस्तु स्वरूप का विचार कहो, आपको जो भी कह रहे हो वो एक आत्मा के अनेक नाम। सम्यक दर्शन की नाना प्रकार से बताने की अभिव्यक्ति अलग अलग है। अच्छा अभी मैं परिभाषा मान लूं, आपके अभिप्राय का नाम सम्यक दर्शन है। यदि आपका अभिप्राय सम्यक है तो आपकी यदि धारणा सम्यक है तो आपकी सम्यक धारणा का नाम सम्यक दर्शन है। भैया तो हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, हम आपसे क्या बताना चाह रहे हैं भैया कि आप परिभाषाओं के भेद में ना उलझोगे कि यहाँ भैया जी ये कह रहे हैं, या उन भैया जी ने ये कहा, या उन महाराज जी ने ये कहा, या अगले पिछले बार भैया जी आए थे उन्होंने ये कहा। आप इन परिभाषाओं के चक्रव्यूह में मत उलझो। सीधी सच्ची सी बात है भैया, जहां आपको अपने आत्मा की लगन लग रही है, जहां स्वरूप आपकी दृष्टि में झलक रहा है, उसका नाम सम्यक दर्शन। कोई कठिन वस्तु नहीं है सम्यक दर्शन। अब भैया हम आपसे अभ्यास करेंगे कि जीव जुदा, उद्गल जुदा, शरीर और आत्मा को अलग अलग मानना सम्यक दर्शन है। अब कहोगे भैया आप नई परिभाषा लिया, तो हम परिभाषाओं को क्यों पकड़ रहे हैं भैया? सावधान, हम परिभाषाओं को क्यों पकड़ रहे हैं जबकि आत्मा की पकड़ का नाम सम्यक दर्शन है। अच्छा सुनो, आपने पूछा हम वक्ता को क्यों पकड़ रहे हैं, हम वक्तव्य क्यों पकड़ रहे हैं, हम परिभाषाओं को क्यों पकड़ रहे हैं? आपको 50 परिभाषाएं सम्यक दर्शन की हम यहीं बैठे बैठे बता देंगे, लेकिन उन परिभाषाओं को उन वक्ता, हर वक्ता अपनी अपेक्षा से, अपनी जानकारी के अनुसार अपने नए से बोलता है। लेकिन भगवान जी लेकिन बोलता एक ही बात है, क्या बोलता है कि अपने तत्व को स्वीकार करने का नाम, अपने तत्व के श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। इसके अलावा कुछ नहीं बोलता है। बोलने का सलीका अलग होता है। सुनो तो, चर्चा करने का सलीका अलग होता है, अपनी नए की व्याख्या अलग होती है, अपनी अपेक्षाएं अलग होती हैं। वक्ता का तो भैया कहने का तरीका अलग होता है, चाहे प्रतिमानी योग से बोले, चाहे वो राजा श्रेणी की कथा सुना के बोले, तो चाहे वो महाभारत की कहानी सुना के बोले, लेकिन बोलता यही है कि ये जगत में कोई वस्तु सार नहीं है, सार एक तेरा शुद्ध आत्मा है भैया। तो अपन उस संवाद को पकड़ते हैं, अपन उस शुद्ध आत्मा को क्यों नहीं पकड़ते जिसका नाम सम्यक दर्शन। और यहाँ उस शुद्ध आत्मा को पकड़ने की बात चल रही है कि अनादिकाल से इस जीव ने क्या करा है भैया, उसने चर्चाओं में बुद्धि उलझ गई, बाहर की चर्याओं में बुद्धि उलझ गई, बहुत सारे नए में बुद्धि उलझ गई, बहुत सारे अनियोग में बुद्धि उलझ गई। तो बुद्धि के उलझने के उपाय तो बहुत सारे हैं। हर वक्ता अपनी अपेक्षा से बोलेगा, और हर वक्ता अपनी अपेक्षा से बोलेगा तो भैया वो अपनी बात बोलेगा, अर्थात जो वो जानता है, जितना उसका क्षय है, जितना उसका अनुभव है। मान लो मेरा अनुभव थोड़ा कम है और आपका थोड़ा ज्यादा, तो आप बोलोगे तो मुझसे ऊपर की बात बोलोगे, या फिर और कोई है तो वो अपने अनुभव से थोड़ी अलग बात बोलेगा। तो हर व्यक्ति का अनुभव अलग है, हर व्यक्ति को समझाने का तरीका अलग है। लेकिन भगवान आत्मा कोई भी बोलेगा तो बोलेगा सिद्धांत, और यही बोलेगा कि जीवात्मा, हे जीवात्मा तू कहाँ भटक रहा है? अरे तू इन जंजाल को, हम रोज बोलते हैं, तू इन शब्दों के जंजाल को और इन परिभाषाओं को छोड़। इनमें धर्म नहीं है, इन शब्द जाल में धर्म नहीं है। धर्म कहाँ है? जहां वस्तु स्वरूप की तू स्वीकारता कर रहा है, जहां तुझे तेरी चेतना स्वीकार हो रही है, धर्म वहां है। सम्यक दर्शन प्रमाण अपनी भूमिका में क्या माने? तो मैं अपने आत्मा को प्रतीति में देख रहे हो, आत्मा की प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन। एक और परिभाषा दे दे और एक भी नहीं नकार सकते आप, तो सब आगम में है। जितनी परिभाषा कही है सब आगम में लिखी है भैया। लेकिन भगवान आत्मा सुनो तो, देखो नई परिभाषा देते, देखो सत्य को सत्य स्वीकार करना और असत्य को असत्य जानना सम्यक दर्शन। अब आप कहो भैया आप पागल कर दिया आपने 20 मिनट में, इतनी परिभाषा है क्या?
और इसमें एक भी गलत नहीं। ये है क्या भगवान जी? सम्यक दर्शन में परिभाषा थोड़ी ना है। आप परिभाषा को सम्यक दर्शन मान बैठे हो। हाँ, जो शास्त्र में परिभाषा लिखी है, आप उस परिभाषा को सम्यक दर्शन मान बैठे हो। उस वक्ता को सम्यक दर्शन का बताने वाला मान बैठे हो। ना वो वक्ता सम्यक दर्शन बता सकता, ना कोई परिभाषा सम्यक दर्शन बता सकता। ये बात लिख लो अपने जीवन में। ना कोई वक्ता सम्यक दर्शन बता सकता, ना कोई परिभाषा सम्यक दर्शन बता सकती। सम्यक दर्शन का परिचय करा सकती है तो अपनी स्वयं की आत्मा। जब तुम्हारे स्वभाव का स्वाभिमान जाग जाए, तब तुम्हें सम्यक दर्शन। अरे भगवान के अलावा, भगवान केवल ज्ञानी परमात्मा के अलावा इस जगत में दूसरा कोई है नहीं जो सम्यक दर्शन को बता दे कि तुम्हें है कि नहीं। लेकिन भगवान जी, लेकिन मार्ग सब दिखाते हैं, और जैसा जिसके अनुभव में है वो उस मार्ग को बताता है भैया। लेकिन अपने को अपने अनुभव प्रमाण देखना कि हमारी अनुभूति में क्या है। यदि आपको भैया निरंतर भेद ज्ञान चलता है तो आप सम्यक दृष्टि हो, और यदि आपको प्रतीति में रहता है, देखो ये सारा संसार का जितना परिणमन चल रहा है, ये परिणमन असत्य है, और देखो मैं आत्मा सत्य हूं, इसका नाम सम्यक दर्शन। आप अपने अनुभव से बताओ सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। हमारे अनुभव से कम, हम आगम के अनुसार हम 10, 20, 25 परिभाषाएं बोल देंगे, लेकिन यदि हमारे अनुभव से पूछो कि भैया आप अपना अनुभव बताओ सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तो मैं कहता हूं मेरी आत्मा में जो मेरा मैं बना है, चाहे शुभ भाव चल रहे हो चाहे अशुभ, चाहे भैया शुभ क्रिया चल रही हो या अशुभ, पुण्य का उदय चल रहा है या पाप का उदय, जो मेरी आत्मा में मेरा मैं बना रहता है कि मैं तो वो ध्रुवत्रकाली हूं, मैं कहता हूं इसका नाम सम्यक दर्शन। अब आप नकार सकते हो तो नकार। यही तो हम कह रहे हैं कि आपको इन विकल्पों से हटके देखना है। आपको इन विकल्पों से हटके देखना है। सम्यक दर्शन को आप बाहर मत खोजो, तो कि एक सम्यक दर्शन एक ऐसी चर्या है, आत्मा का दर्शन कहो, सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो, सम्यक चाहत कहो, ये एक ऐसी चर्या है जो आत्मा के आश्रय प्रकट होने वाली है। भैया हम उस आत्मा का आश्रय कैसे ले? भैया कोई कहेगा स्वाध्याय करके लो, कोई कहेगा सामायिक करके लो, कोई कहेगा भैया क्या कहते हैं उपवास करके लो, कोई कहेगा व्रत करके लो। मार्ग सब अपने अनुसार बताएंगे भैया, लेकिन मार्ग किस लिए बताएंगे कि आप उस तत्व का आश्रय ग्रहण कर लो, इसलिए बताएंगे। कोई भी ये नहीं कहेगा साधन, कोई भी साधन बताएगा, लेकिन साधन से सिद्धि यही बताएगा कि सिद्धि होना चाहिए आत्मा। अब आपके लिए क्या सलाह है? आप उस रास्ते से आगे बढ़ो। ये देखो प्रत्येक जीव की अपनी कर्मधारा है। देखो हम थोड़ी सामान्य चर्चा कर रहे हैं, अब पहले गहराई पे चले जाएंगे, फिर आपको समझ में नहीं आई। जरा सा भी आप हटे, इतनी सारी परिभाषाएं वैसे हमने कही थी, हम बहुत हल्के से लेके बहुत ऊपर चले जाएंगे, फिर आप कहोगे समझ में नहीं आया। इसलिए इतना सा इधर उधर हुए तो हम क्या कह जाएंगे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया। इसलिए ध्यान रखना, और रिपीट नहीं कर रहे हम, पहले बता रहे तो बहुत लंबे विषय लेके जा रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं हमें पता है, आप जरा थोड़ा इधर रहना, ठीक है। तो प्रत्येक जीव की कर्मधारा अलग अलग है, कोई जीव किसी की कर्मधारा में हस्तक्षेप नहीं लगा सकता, और जैसी जिसकी जीव की कर्मधारा है वैसे उसे परिणाम भी चलेंगे और वैसा उसका परिणाम भी चलेगा। और यदि कोई कहे कि भक्ति का नाम सम्यक दर्शन है, और यदि किसी की भक्ति की धारा है, यदि उसके अंदर समर्पणता की भावना होती है, तो उसके लिए सही में भक्ति की धारा में सम्यक दर्शन, वो उसकी कर्म धारा, उसकी जो धारा है वो उसकी धारा के अधीन है, उसकी पर्याय ऐसी चल रही है, उसको भक्ति के मार्ग से मिलना, अर्थात सम्यक ज्ञान से उसने भक्ति से अपने आत्मा को स्वीकार कर लिया, उसे भक्ति के माध्यम से मिलना है, कोई दोष नहीं है। बस महिमा तो तत्व को स्वीकार करने की है, और किसी की कर्मधारा पढ़ने की है। जैसे हमें एक कर्मधारा स्वाध्याय करने की है, हमें बहुत सारे शास्त्र रटे हुए हैं, हम बहुत सारे आगम को जरा में बोल देते हैं, तो हमारी कर्मधारा शास्त्र अध्ययन ज्ञान अध्ययन के माध्यम से है, लेकिन स्वभाव को, उस ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करने की धारा अलग है। किसी की कर्मधारा 4-4 घंटे ध्यान में बैठने की है, उसकी निवृत्ति है, वो पूर्व योग लेके आया है, वो समायिक में बैठता है, चिंतन में बैठता है। लोग कहते हैं भैया हम समायिक में बैठते हैं और आत्मा का ऐसा अभूतपूर्व आनंद आता है जिसकी कोई महिमा नहीं। अभी क्या है,
वो अपने कर्मों का इतना झवसम, इतनी अनुमोदना लेके आया है, तो उसे सामायिक में सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। भगवान जी सुनो तो, ये धाराओं के अनुसार उसकी प्रवृत्ति अलग अलग हो सकती है। अपनी अपनी धाराओं, अपनी अपनी कर्म धाराओं के अनुसार, अपनी अपनी भूमि के अनुसार उसकी जो बाहर की प्रणाली है, जो आप उसकी पर्याय धारा देखोगे, वो स्वाध्याय रूप हो सकती है, चिंतन रूप हो सकती है, जाप रूप हो सकती है, भक्ति रूप हो सकती है, उसकी धारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसकी धारणा में एक मैं प्रकाली हूं, बस ये सिद्धि का नाम सम्यक दर्शन। आप कौन सी धारा से लेके आते हो इससे हमें कोई मतलब नहीं। इन सारी नदियां आके गिरती समुद्र में है, उस ज्ञान समुद्र में है। हमें उस ज्ञान समुद्र अतः सागर से मतलब है, जो मेरा प्रकाली स्वभाव है। आप कोई सी भी नदी से बह के आओ, लेकिन गिरना चाहिए धार समुद्र में, बस ज्ञान समुद्र में, उस अभेद आत्मा में, उस गायक किंकोद्यम परमात्मा में, उस परम शक्ति में धारा गिरे आप। इसका नाम सम्यक दर्शन। अनादिकाल से ये जीव पर पर्याय की ओर झुक रहा है, अपनी ओर झुकने का नाम सम्यक दर्शन। माध्यम से मतलब नहीं है, साधन क्या बनाते हो इससे मतलब नहीं है, साधना क्या करते हो इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इससे है कि आपका ध्रुव प्रकाली गायक स्वभाव सदरा है कि नहीं सदरा, आपकी नजरों में आपकी चेतना सदरा है कि नहीं सदरा, आपको अपना पीतराग तत्व वो सदरा है कि नहीं सदरा। या आप इतना स्वीकार क्यों नहीं करते कि आत्मा निर्विकल्प है और सम्यक दर्शन भी निर्विकल्पता का नाम है। आप ये बात स्वीकार क्यों नहीं करते कि मैं आत्मा निर्विकल्प हूं और सम्यक दर्शन भी निर्विकल्पता का नाम है। और भैया निर्विकल्पता का मतलब सम्यक दर्शन क्या है? कुछ नहीं होने का नाम सम्यक दर्शन। अब नई परिभाषा भी, आप 1 घंटे व्यक्ति परिभाषा बोल देंगे ना, आप लिख नहीं पाओ। आप बिल्कुल निर्विकल्प हो जाओ, शून्य दशा में पहुंच जाओ। सबसे अच्छी परिभाषा बताइए आप, ये निर्विकल्पता की बात की है ना, ये बाकी स्वाध्याय, सामायिक, जाप, पूजा भक्ति, ये सब तरीके अलग हैं, साधन है। लेकिन निर्विकल्पता जो आपने बताई है वो चीज दिमाग में ध्यान में बैठती है। जो क्या कह रहे हैं, ये साधन है सब। इन सब साधनों से एक की सिद्धि करना है भैया, और उसकी सिद्धि करना है कि आप निर्विकल्प हो जाओ। जहां कुछ नहीं है उसका नाम सम्यक दर्शन। जहां आप ही आप रह जाओ, मैं ही मैं, मेरी मेरी सत्ता, मेरा ही मेरा स्वरूप, जहां आप मात्र अकेले रह जाओ और बाकी सारी वस्तुएं खत्म हो जाए, उसका नाम सम्यक दर्शन। शून्यता का नाम सम्यक दर्शन। आप रहना चाहिए, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं रहना चाहिए। यदि कोई दो आए तो मिथ्या दर्शन, क्योंकि इस अनादि अनंत दिव्यतराग स्वभाव में कोई दूसरा है ही नहीं, कोई दूसरा प्रविष्ट होता ही नहीं है। वो अनादि अनंत अपना जो वितराग स्वभाव है वो अनादि अनंत निर्विकल्प है। जहां आप ही आप रह जाओ, आपके अलावा कोई दूसरा ना हो, उसका नाम सम्यक दर्शन। अब आप देख लो भैया, कब आप अपने साथ रहते हो, कब आप आत्मा के साथ रहते हो। जिस समय आप अपने साथ रहते हो उस समय आप सम्यक दृष्टि हो। आचार्य भगवंतों ने ये कहा ना, वस्तु के देखो वस्तु को उसके स्वभाव से देखो, वस्तु को उसके स्वभाव से देखोगे तो उससे राग नहीं होगा और देश नहीं होगा, और जहां राग और देश नहीं होगा उस वीतराग, उस निर्विकल्प अवस्था का नाम सम्यक दर्शन। और वीतराग, वो निर्विकल्प अवस्था, वो जिस समय अपने स्वभाव को स्वीकार करती है, जिस समय वो चेतन अपने आप को अपने में ही पहचानता है, उस समय वो निर्विकल्प, वो जो वीतराग अवस्था है कि मैं वीतराग स्वरूप हूं, ये बहुमान जब उछलता है उसका नाम सम्यक दर्शन। इसलिए भैया बिल्कुल भी द्वंद्व मत करो। अरे तुम सम्यक दर्शन में द्वंद्व करोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसका नाम सम्यक दर्शन है या इसका नाम सम्यक, अमित भैया ने जो परिभाषा बताई इसका नाम सम्यक दर्शन है, या दूसरे पंडित जी आए उन्होंने बताया इसका नाम सम्यक दर्शन। तब तक तुम सम्यक दर्शन को ही दो रूप में मानोगे। भाई 4 अनियोगों की 4 परिभाषा, अब चारों में से कौन सा सम्यक दर्शन है? अब आप जब सम्यक दर्शन को ही 4 भाग में मानोगे तो सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा। तो भैया अब आप तो पहले हमें ये बताओ कि प्रथमानुयोग ऐसा क्यों कहता है कि सच्चे देव, गुरु, धर्म, शास्त्र की श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है?
क्योंकि पिठमानी योग आपकी व्यवहार की सिद्धि करता है और ये कहता है जब तक सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा नहीं होगी, जब तक 3 काल में किसी को सम्यक दर्शन नहीं होता। अब भैया द्रव्यानी योग ऐसा क्यों कहता है कि 7 तत्वों के श्रद्धान और द्रव्य दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन है? तो कहना भगवान जी जैसे सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा होती है ना, वो उनके बताए मार्ग पे चलता है और सच्चे गुरुओं ने या सच्चे देव ने जो 7 तत्व बताए हैं उनका जो श्रद्धानी है, जो द्रव्य की दृष्टि रखता है, उसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। चलो भैया अब भैया एक बार बताओ, फिर कर्णानी योग ने ऐसा क्यों कहा कि 7 कर्मों के 6 उपसम को सम्यक दर्शन कहते हैं? अरे भगवान जी जिसकी द्रव्य दृष्टि होती है ना, जो द्रव्य दृष्टि को स्वीकार करता है उसके परिणामों की विशुद्धि तो होती है, और जिसके परिणामों की विशुद्धि होती है वहां 7 कर्मों का 6 उपसम और 6 उपसम तो होते ही। क्या लगता है? पहले से दूसरा सिद्ध, दूसरे से तीसरा सिद्ध। और भैया फिर अनुकंपा अस्तिकाय और आदि आदि ये क्यों कहा भैया? कसम आदि। अरे भगवान आत्मा चरणानी योग तो यही कहेगा ना, प्रसम जब कसाई की मन्नता हुई, जब तुमने चारित्र का अंगीकार किया, सदाचार की भूमिका अपनाई, आवक्ष छोड़ा, अनिति छोड़ी, क्रोध छोड़ा, मान माया रूप तीव्र कसाय को छोड़ा, प्रसम की भावना तुम्हारे अंदर में आई, सम्यक संसार से वैराग्यवान तुम्हारी परिणति हुई। ये संसार में कुछ भी हितकारी नहीं है, संसार से तुम्हें वैराग आया जब तुमने संसार को असत्य जाना, अस्थि के जब तुमने अपने अस्तित्व को पहचाना, जीव मात पे अनुकंपा की भावना करी कि 6 काय जीव मेरे समान है, तभी तो सम्यक दर्शन हुआ ना भैया। तो चारों अनुयोग यही तो कह रहे थे कि वीतरागता का नाम सम्यक दर्शन है, पर अपनी बुद्धि नहीं समझ पा रही थी, तो ये अपनी बुद्धि का दोष है, अनुयोग का कोई दोष। अब बताओ, अब 4 परिभाषा जब मैंने अलग अलग कही थी तो कितनी कठिन लग रही थी, अब जब 4 मैंने एक साथ कही तो कितनी सरल हो गई। सम्यक दर्शन 4 परिभाषाओं में था या वो एक ही था? सम्यक दर्शन तो एक था, लेकिन विद्वान जरा ज्यादा हो गए हैं आज के टाइम, तो उन्होंने उस 4 तरीके से बोल दिया बस। लेकिन भगवान जी आपको कौन सा वाला मिला? पैतमानी योग वाला मिला। अब देखो जवाब, सवाल का जवाब चाहिए मुझे। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब देना तो मानूंगा मेरी आधे घंटे की मेहनत सफल हुई, और नहीं तो सब मैंने बकवास करी, कुछ नहीं है। आप मुझे ये बताना कि आपको पैतमानी योग वाला मिला, चरणानी योग वाला मिला, कर्णानी योग वाला मिला, या फिर कौन सा लेके द्रव्यानी योग वाला? आपको कौन सा सम्यक दर्शन मिला? हाँ, आपको कौन सा वाला मिला? आप तो ये बताओ। हमें तो ये बताओ, आपको 4 अनुयोगों में से कौन सा वाला सम्यक दर्शन मिला? आप ये बताओ। अरे अनुयोग मतलब समझाने की विधि है भगवान आत्मा। सम्यक दर्शन तो एक ही मिला कि मैं परमात्म सत्ता हूँ, वो परम वीतराग भाव प्राप्त हुआ भैया, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये 4 अनुयोग तो समझाने की विधि है, समझाने की विधि का नाम सम्यक दर्शन थोड़ी ना। प्राप्त जो हुआ है वो वीतराग तत्व, वो शुद्ध आत्मा, वो आत्म तत्वीय स्वीकारता जो प्राप्त हुआ है उसका नाम सम्यक दर्शन है। जो बताया गया उसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। अनुयोग समझाने की कला है, आपकी बुद्धि जैसा काम करती है। हमने कहा ना कर्मधाराएं सबकी अलग अलग है, जिसके पास जैसे संस्कार है उसको उस भाषा में समझाया जाता है। जैसे आपके व्रत नियम संयम के संस्कार है ना, तो आपको उस भाषा में समझा देंगे। आपको द्रव्य स्वभाव की रुचि है ना, तो आपको द्रव्यानी योग से समझा देंगे। आपको भैया तत्वों की रुचि है ना, तो आपको भैया उस अनुसार समझा देंगे। और यदि भैया आपको यदि परिणामों की रुचि है तो आपको कर्णानी योग से समझा देंगे, परिणामों को सवाल करो। और यदि भैया पैतमानी योग की है, सच्चे देव गुरु धर्मशास्त्र ने देखो महावीर भगवान ने घर छोड़ दिया, वैराग का चिंतन करो, आपकी रुचि देखेंगे और आपको बता देंगे इस रास्ते से चलो तो मोक्ष चले जाओ। आपकी रुचि काम तो यहां से बनता है। देखो भैया हमने कहा ना, इस ब्रह्मांड में, इस 3 लोक में, इस 3 काल में जो भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा बिना सामायिक के नहीं कर सकता। सामायिक है क्या? आप इतना समझो तो आपके समता भाव में परिणाम, जिस समय आप तीव्र कसाय से हटके
जिस समय आप पापों से हटके, जिस समय आप पर पर्याय की दृष्टि से हटके, जिस समय आप साम्य भाव से विचार करते हो कि मैं एक जगत का ज्ञाता दृष्टा हूं, तो किसी पर पर्याय और परिणाम से मेरा संबंध नहीं है। जिस समय जिस समय करता है उस समय दर्शन होता। समता भाव के बिना समय दर्शन होता ही नहीं। आत्मा में एकाग्र, एक समय के लिए उपयोग आत्मा में एकाग्र होगा तभी समय दर्शन होगा, मतलब बिना ध्यान के समय दर्शन होता ही नहीं है। अब जो होता ही नहीं है बिना ध्यान के, बिना समय के, तो आप क्या कहोगे कि ध्यान से हुआ समय से हुआ? लेकिन भैया वो ध्यान चलते चलते भी होता है, साथ में नरक में मार काट होते होते भी होता है, लेकिन उस ध्यान को चेतना से पकड़ना पड़ेगा, उस ध्यान को परिणाम से नहीं पकड़ सकते। देखो भैया थोड़ी टेढ़ी, हमने पहले कहा हम रास्ता सीधा नहीं चलते, हम टेढ़े रास्ते चलते हैं। वो ध्यान अंतर से होने वाली अवस्था है, वो ध्यान अंतर से होने वाली सिद्धि है, वो ध्यान बाहर का परिणाम से नहीं देखा जाता, वो तो अंतर की चीज है भैया, अंतर की चीज है। वो अंतर वाला जाने साथ में नरक में कैसे अनंत वेदना के बीच वो समय दर्शन होता है। आप खुद कल्पना करके बताओ साथ में नरक में हाथ पे हाथ रख के समय करने कौन बैठता है? बताओ जल्दी बताओ, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अब जब मार काट से फुर्सत ही नहीं है तो हाथ पे हाथ रख के कौन बैठता है? अच्छा तो कौन सा नियोग की परिभाषा सुनाने गए तुम? समय दर्शन हो गया उसे। प्रथमान योग की, चरणान योग की, कर्णान योग की, प्रज्ञान कौन सी परिभाषा सुनाने गए? कोई सी परिभाषा सुनाने नहीं गए। दो ही निमित्त है, जाति स्मरण पूर्व भाव का स्मरण हो जाए तो, और या फिर जो तीव्र कले हो रही है वेदना के निमित्त से। अरे सोचो तो, जब जीव को यह भयानक वेदना होती है, साधन से वेदना कहीं नहीं है, संगीत पंचेंद्रिय सहित जब जीव को वो भयानक वेदना होती है, वो पीड़ा होती है, तो उस समय से बोध हो जाता है अरे ये जो पीड़ा भोग रहा है वो मैं नहीं हूं। उस एक समय की एकाग्रता में वो स्वानुभूति झलक जाती है और सम्यक दृष्टि हो जाता है उस वेदना के निमित्त। अब सोचो जब दर्द के काल में इतना सा बोध आ जाए कि ये जो दर्द हो रहा है वो मेरी चेतना से अलग है, मैं दुख रूप नहीं, मैं शाश्वत सुख रूप परमात्मा हूं, वो उस एक समय की प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। भगवान जी सम्यक दर्शन कहां देखोगे आप? जब देखोगे जब हृदय में मिलेगा। कोई परिभाषा उसे सिद्ध नहीं कर सकती, वो अनुभूति की बात है। कोई बाहर की चर्या से सिद्ध नहीं किया जा सकता, कोई बाहर से विद्वान से नहीं बता सकता। वो तो अंतर से जन्मा है, वो आजन्मा तत्व है जो अंतर से जन्म देता है, और जिसके अंतर में जन्म देता है वो जानता है कि वो परमात्मा मुझे मिल गया। आचार्य तारण स्वामी कहते हैं जब जिनु गर्व वास अवतरियो। तो तारण स्वामी वो सम्यक दर्शन के क्या प्रमाण है? कहते हैं जब जिनु गर्व वास अवतरियो, जब उस अंतर आत्मा का अंतर में जन्म होता है, ऊर्ध्व ध्यान मन लायो। क्या होता है? अधो परिणाम, निष्कृष्ट परिणाम, संसार का पर्याय परिणाम नहीं दिखाई देता। ऊर्ध्व ध्यान मन लागो, अर्थात जो सिद्धों के समान ऊर्ध्वगामी अपना स्वभाव है वो वीतराग भाव ही दिखाई देता है। इसका नाम सम्यक दर्शन। हृदय रूपी आंगन में जिनु अंतरात्मा ज्ञायक परमात्मा का जन्म हो गया है। कैसा जन्म हो गया है कि संसार की पर्याय परिणति ये मुझसे भिन्न है और मैं वीतराग परमात्मा इनसे भिन्न हूं। हृदय रूपी गर्भाशय में, हृदय वाले गर्भाशय में, कह रहा हृदय रूपी गर्भाशय में परमात्मा पद की स्वीकारता, जिसके गर्भ आशय में ये परमात्म पद जिनु अंतरात्मा स्वीकार हो जाता है कि ये ज्ञायक स्वरूपी परमात्मा ही मेरा है, ऐसे अंतर का अनुभव प्रकट हो जाता है। उसके अंदर लक्षण क्या दिखते हैं भैया? ऊर्ध्व ध्यान मन लाए, अपना ऊर्ध्वगामी स्वभाव, कर्म मल से रहित, निष्कलंक स्वभाव, जहां कोई कर्म का अंजन नहीं है, ऐसा निरंजन स्वभाव, ऐसे ऊर्ध्व स्वभाव का ध्यान होने लगता भैया। उस ऊर्ध्व स्वभाव अर्थात अपना सिद्ध स्वभाव जिसकी दृष्टि में आ जाए उसको सम्यक दर्शन हो गया। जी कहां विकल्पों में उलझ रहा हो? निर्विकल्पता का आनंद सम्यक दर्शन।
हमने कल भी कहा था, निश्चिंतता का नाम सम्यक दर्शन है, निराकुलता का नाम सम्यक दर्शन है। अभेद अपने आत्मा को जान लेना, भेद से द्वंद्व से मुक्त होने का नाम सम्यक दर्शन है। जहां दो के भेद का नाश हो जाए और अभेद आत्मा का जन्म हो जाए कि मैं वो त्रिकाली गायक परमात्मा हूं, उसका नाम सम्यक दर्शन। आपको हमने इतने सारे आपको परिभाषा, इतने सारे शब्द दिए, आपको इसमें से एक से भी मिलान हो गया होता है समय जैसे, एक से भी, हम सबकी नहीं कह रहे, इनमें से किसी एक से भी मिलान हो गया तो समय दृष्टि, पर एक से हो गया तो फिर सबसे हो गया, क्योंकि सब वही बात थी। तो शब्दों का माया जाल है, घुमा के कहा बस। इसलिए भगवान आत्मा हम बार बार कहते हैं, निर्दोष रहो, निशंक रहो, निर्भय रहो, निराकुल रहो। अरे एक बार सच्चे हृदय से स्वीकार कर लो कि वो परमात्मा सत्ता मेरी है, इसका ही नाम सम्यक दर्शन है। और हमारी परिभाषा सबसे सटीक, क्योंकि हम जो जिसको मिला है, जिससे उससे मानता है, हमारी परिभाषा एकदम एक्यूरेट है। अपने स्वभाव से मेरे पाने का नाम सम्यक दर्शन है। हम अपनी बात है कि हमें अपनी चेतना में मेपना भासता है, इस शरीर में मेपना नहीं भासता। हमें अपने ज्ञायक स्वभाव में मेपना भासता है, हमें अपने ज्ञाता दिष्टा भाव में मेपना भासता है, हमें जड़ चेतन में मेपना नहीं भासता। भैया जैसे अपनी चेतना में मेपना भासता है वो सम्यक दृष्टि है, तो जैसे अपनी चेतना में मेपना नहीं भासता, जड़ में मेपना भासता है, वो अज्ञानी मूढ़ है, संसारी। भासना चाहिए, भासना। शरीर में मेपने की भासना नहीं, चेतना में मेपने की भासना, सब पर्याय में नहीं। देखो भैया, हमारा सबसे प्रिय विषय है अस्तित्व की चर्चा, सत्ता की चर्चा। यही तो यही चर्चा चल रही है बस। रोज इसमें चर्चा चल रही है, डेली, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं कर रही। वो विधि वही रोज ये विधि चल रही है, बस रोज एक ही विधि चल रही है। और वो विधि क्या चल रही है भैया कि अनादि काल से जो भूल कर रहा है बस वो भूल नहीं छूट रही। वही तो बात चल रही है, क्यों नहीं मिट रही, यही बात चल रही है कि अनादि काल से जो भूल चल रही है बस वो ही नहीं मिट रही। और कितनी सी भूल नहीं मिट रही कि भगवान आत्मा जो अपना है उसे सपना कह रहे हैं, और जो सपना है उसे अपना कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं भैया, अब आप क्यों कह रहे हैं इसका कारण बताओ। तो अब्बिया ने कहेंगे भाई अब्बिया मतलब ममत के कारण कह रहा है, आपको हमें पता है। हम तो कहेंगे आप अनादि मोह के कारण कह रहे हो, आप कहोगे हमें पता है। और अब्बिया ने हम कहेंगे भैया आप अपने स्वरूप को स्वीकार नहीं कर रहे, यही तो हम कह रहे हैं कि हम स्वीकार नहीं कर रहे। तो यहाँ ज्ञान तो किसी के पास नहीं है, ज्ञानवान तो सब है,
जब भी हम आपसे कहें कि आपको परिवार से ममत है तो आपको भाई हम तो आपसे खुद हाथ जोड़ के कह रहे हैं। अब भी हम कहें आपको शरीर से एकत्र है तो आपको भाई यही तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं आपसे। अब भी कहें कि आपने अपने आत्मा को स्वीकार नहीं किया तो आप अभी को भैया जी यही तो हम कह रहे हैं, आप क्या नया कह रहे हो। तो ज्ञान में तो किसी को कमी नहीं है, क्योंकि ज्ञान से तो सब बड़े पूरे हैं भैया, ज्ञान तो सबके पास लबालब है। लेकिन भगवान जी ज्ञान होने के बाद भी मानने के लिए कोई तैयार है ही नहीं, और जब तक स्वयं मानने के लिए तैयार नहीं हो गए तब तक कुछ होने वाला वही कह रहा है। हाँ बस दिक्कत ही यही है कि हम काल लब्धि को माने, हम होनहार को माने, हम उपादान को माने, हम निमित्त को माने, हम किस चीज को माने। अरे भैया तू इन सारी चिंताओं में पड़ी क्यों रहा है कि हम किसी चीज को माने। हम जब सीधी बात कह रहे हैं, जैन भगवान जब सीधी बात कह रहे हैं कि तू परमात्मा सत्ता है, तू अपने आप को मान ले, तो तू नाना प्रकार की मान्यता को तो संजो क्यों रहा है। हम किसकी माने, हम काल लब्धि बिल्कुल बिल्कुल कहिए, बिल्कुल आइए माइक। जो भैया ये जो कह रहे हैं और इनके अलावा भी जितने कह गए सारे पूर्व के जितने विद्वान कह गए, चाहे जितने आचार्य कह गए, चाहे जितने भगवान कह गए, वो पहली तो बात ये है कि सबसे पहले जैनागम में आपने जिन कुल में जन्म लिया है तो आपका मॉरल कर्तव्य ये हो जाता है कि जो हमारे आराध्य देव हैं उनकी करें हम श्रद्धा कि वो हैं। पहले तो ये निर्णय करो कि वो हैं। अब वो हैं और उन्होंने जो मार्ग बताया है और जो हमसे कहा है वो झूठ नहीं कहा। अच्छा झूठ कहेंगे तो उनका क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट, उनको जो सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि होना थी वो तो हो गई, क्या उससे ज़्यादा कुछ हो सकती है। केवल ज्ञान से ज़्यादा बड़ी उपलब्धि कोई लोक में है। अपने से सब पहुँच जाइए, सब समझते हैं कि केवल ज्ञान से बड़ी उपलब्धि जगत में कोई नहीं, वो तो उनको हो गई। अब झूठ या सच कहने से ना तो उनको उपलब्धि और ज़्यादा होने वाली, ना उनकी उपलब्धि जो हो गई है उसमें से कुछ घटने वाली। अब वो कह रहे हैं कि भैया ये दो पार्टी है, यहाँ दो पार्टी हैं। पूरी दुनिया जिसको जानती है उसका नाम अमित है, और पूरी दुनिया जिसको जानती ही नहीं जिसको, वो पार्टी उसका नाम रख लो, उसका कोई नाम नहीं है, मगर उसको कहते हैं आत्मा, वो है आत्मा। अब उनकी आज्ञा प्रमाण अभी अपने को अनुभव नहीं हुआ, उनकी आज्ञा प्रमाण ये नक्की करो कि हाँ भाई दो है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल शुरू होगा, दो का आपने उनकी आज्ञा प्रमाण, अभी अनुभव प्रमाण निर्णय नहीं हुआ किसी को, ना हमको ना आपको, है ना। अब अपन ने उनकी आज्ञा मानी, चल यार 1 घंटे प्रैक्टिकल करते हैं। इनने कहा कि दो हैं तो फर्स्ट पार्टी बन जाओ अपन, जो अपन अभी फर्स्ट पार्टी रविंद्र बन के खड़े हैं। फर्स्ट पार्टी मतलब कोई ने पूछा आप कौन, मैं रविंद्र, भैया आप कौन, मैं अमित। तो ये जो जवाब आता है इसकी बजाय जैसे ही सामने से प्रश्न आया भैया आप कौन, अरे यार तो अभी तो याद था, थोड़ी देर के लिए मरे मन, उससे नहीं कहना, बिल्कुल नहीं कहना, उससे पागल किया। लेकिन अंदर ये प्रश्न खड़ा करो कि ये सामने वाला पूछ रहा भैया आप कौन, तो अंदर से प्रति प्रश्न उठे हुए भाई मैं कौन, मालूम तो है नहीं मैं कौन, वो तो माँ बाप ने जो नाम रखिए मैं वो उत्तर देता हूँ। भैया आप उसने पूछे भैया आप, मैंने कहा मैं रविंद्र। और रविंद्र कहने के पहले ये अंदर से लाओ कि ये पूछ रहा भैया आप कौन, मुझको तो पता नहीं मैं कौन, तो पहले मैं याद करूँ कि मैं कौन, खत्म हो गया। अगर करना है इतना और उसको जवाब दे दो मैं रविंद्र, खेल खत्म। अब आओ अब दिन भर के प्रैक्टिकल पे जो हमने आज सुबह की है, सुबह से लेकर शाम तक हुआ, और अचानक आया ध्यान में कि अब जैसे उठे
सिंह जी उठो, सवेरा हो गया, 6 बज गए। कौन कह रहा? अंदर। सिंह जी उठो, 6 बज गए। हाँ चलो जाओ बाथरूम में, हल्के हो गए आओ। अब एक काम करो, मंजन करो। अच्छा कर लिया मंजन, नहा लो। नहा लिया, देखिए प्रश्न भी आ रहा, नहा लिया, उत्तर भी आ रहा, हाँ नहा लिया। अच्छा अब एक काम करो, कपड़े पहनो। तो ऐसा जीवन के जो भी काम आप कर रहे हो एक ऑर्डर देके इससे कराना। 1 घंटे का नियम लो कि हम 1 घंटे इसको ऑर्डर देके हर काम कराएंगे, आप दो भाव हो जाओगे। लेकिन अभी क्या होता है कि मन में विकल्प उठा अमर काम करना, वो मैं और ये जो मैं हूँ, मैं और ये दोनों में तो काम में जुट जाते हैं। वो करता है ये, वो मानता हूँ मैंने किया, वो ये व्यक्ति खड़ा हो जाता है। तो 2 पार्टी अरंत की आज्ञा प्रमाण 2 पार्टी हो जाओ, 1 घंटे के लिए हो जाओ, 5 मिनट के लिए हो जाओ, 2 मिनट के लिए हो जाओ, 2 पार्टी हो जाओ उनकी आज्ञा के, उन पर भरोसा पहले करना पड़ेगा। जैन दर्शन में सच ये है कि पहले पर गुरुदेव की श्रद्धा। आप यदि उनको हटा दोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं 2 हैं तो हैं, अब मुझको नहीं आ रहा अनुभव में तो नहीं आ रहा, लेकिन 2 हैं। अब मैं दूसरी पार्टी से काम कराऊंगा आज। आप काम कराना शुरू कर दो, आप गारंटी है कि 6 महीने में आप दोबारा हो जाओ। शुरू में 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट प्रत्येक। अच्छा भैया वकील साहब ग्राहक लगे, पैसे गिन तो लो जरा, पूरे है कि नहीं है। आप गिनने में लग जाते हो। आप बोलो अंदर से वकील साहब गिन लो, कहीं कम नहीं हुए तो फिर गिन लो। वकील साहब माल बहुत पहला है, जमा लो, अब जमा लो। अरे जमाई बाबा, अपना जो भौतिक नाम है उस नाम के संबोधन के साथ ऑर्डर दो कि चलो रोटी बेलो, अब ऐसा घुमाओ, अब ऐसा घुमाओ, बोलो अंदर से ऐसा घुमाओ, अब ऐसा घुमाओ। अब तो घुमाने लगे, वो जल रही है, जरा पलटो उसको, वो जल जाएगी। ऐसा अंदर से ऑर्डर दो, वो जल जाएगी, पलटो, वो फिर पलट दो। ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल है, मतलब ये कार्यकारी प्रैक्टिकल। इसके बिना किसी टीम का काम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। दो को तो जान तो लिया, वो आगम से जाना है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया ना, प्रैक्टिकल नहीं किया। भाई बहुत गर्मी लग रही है, तो ये उठो जरा पंखा चलाओ। अब गर्मी लग रही होगी, पंखा चला दिया। तुम ये बोलो ना भाई ये गर्मी लग रही, पंखा चलाओ। आजा अभी तो आजा पूरा करो, फिर धीरे से उससे पूछो कि तुम जो कह रहे हो गर्मी लग रही है, तो श्रीमान जी ये बताओ गर्मी किसको लग रही? तुमको। अंदर वाले से बंद करो कि गर्मी किसको लग रही? तुम तो स्पर्शी हो, तुम तो कल पढ़ के आए थे मंदिर में, स्पर्शी हो। मैं अरब रूपी स्पर्शी, खूब शान से पढ़ते हो, स्पर्शी हो, और अब हमको ऑर्डर दे रहे हो शरीर को कि पंखा चलाओ। गर्मी तुमको लग रही, पहले ये बोल दो कि हाँ गर्मी लग रही। तो वो बोल नहीं पाएगा गर्मी लग रही, कैसे बोले, किस मुंह से बोले, उसको गर्मी लगती नहीं। लेकिन अंदर से आवाज आई पंखा चलाओ, तो उसके बाद पंखा चला लो। तो आपको 2 पने का भेद हो जाएगा कि ये कोई जो ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर देने वाला मैं और मेरा नौकर काम करने वाला ये, इससे काम कराओ और अपन फर्स्ट पार्टी बन के बैठे रहो, आपका काम बन जाएगा। भैया जी कुछ अन्य तो बोला। चलो भैया, डॉक्टर साहब ने आज अपने प्रैक्टिकल जो उन्होंने दिन भर की आपको सुनाया है, उनकी बात को मैं बहुत सरल शब्दों में कह देता हूँ और रोज ही कहता हूँ कि जागृति का नाम सम्मेलन। जागृति, यदि वो 2 शब्द में बात पूरी उनकी यदि सार निकालो, अब विस्तार तो उन्हें सुनाई दिया, सार निकालो तो जागरण कितना है आपके अंदर। यदि ये आत्मा है, वही मैं बने की बात, यदि आपको आपके स्वभाव में मैं बना है और उस स्वभाव के मैं बने के बल में जागरण है, आपको जागरण, जैसे जागरण कहते हैं, जागरण यदि आपको अपनी चेतनता का बोध है, आप शब्द बदल लेंगे हम, आपको यदि वो जागृति है हर पल हर घड़ी कि मैं अलग और ये अलग, अब ऐसा बेध्यान नाम दे दो, लेकिन उपयोग करने के लिए कहा उन्होंने निर्णय हर पल निर्णय करो, ऐसा नहीं
कि एक बार अपन ने मंदिर में बैठ के निर्णय कर लिया तो खाए खत्म। इसका नाम जागृति नहीं है। मंदिर में बैठ के निर्णय करने का नाम जागृति नहीं है। मंदिर में बैठ के देखो, यहाँ बैठ के भगवान की वाणी स्वीकार होगी। ये स्थान काय के लिए है? ये जो जिनवाणी में कहा जा रहा है, जो यहाँ से उच्चारण किया जा रहा है, वो सर्वज्ञ की वाणी है, उसका संतान। और यहाँ यदि स्वीकार हो गई तो अब वो दिन भर भूलनी चाहिए, मतलब वो प्रयोग में आनी चाहिए। यदि ये सुन के आया हूं ये घर पुत्र परिवार मेरा नहीं है, तो फिर यहाँ मैं कर क्या रहा हूं? अपने आप से, हमने बार बार कहा, अपने आप से बात करना सीख जाओ, अपने आप का संबोधन करना सीख जाओ। अपने आप का संबोधन कि तू कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किस रास्ते में चल रहा है। एकदम स्व आत्मा का संबोधन करना सीख जाओ, या स्वयं में जागृति आ जाए कि मैं कर क्यों रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, और क्या हितकारी है, क्या हितकारी है। यदि ऐसी बार बार जागृति आती है तो भैया इसका नाम है यहाँ जागरण। और जिसको जागरण है उसको अपने, उसको क्या होगा, इस पर्याय से मानता हटेगी और अपनी मानता पक्की हो जाएगी भैया कि मैं ये अलग, ये शरीर संयोग आदि क्रिया परिणाम ये अलग और मैं चेतना अलग। इसके लिए पूरी दुनिया पर 1 घंटे हमने जो सुनाया वो, डॉक्टर साहब ने जो सुनाया वो, और अभी जो सुना रहा है वो सब सिर्फ इसीलिए है। इसलिए आपको सिर्फ इतनी सी बात देखो, सम्यक दर्शन हम कह रहे हैं, ये नाम नहीं है, परिभाषा नहीं है, सुनाना नहीं है, आपके अंतर की जो जिज्ञासा अर्थात जो जागृति है, जो बार बार होती है, एक बार नहीं, जो बार बार जिज्ञासा होती है। यदि मैं नहीं कर रहा, अब आप शंका नहीं करते ना भैया, मैं नहीं कर रहा था कौन कर रहा है, मैं दुकान नहीं चला रहा कौन चला रहा है, मैं नोट नहीं कर रहा था कौन कर रहा है, मैं खाना भोजन नहीं बना रहा कौन बना रहा है, मैं बच्चों को ममता नहीं कर रहा था कौन कर रहा है, मैं नहीं कर रहा था कौन कर रहा है। बस इतना ही तो कि हर पल ये जिज्ञासा, ये छटपटाहट अंदर में बनी तो रहे कि मैं नहीं कर रहा तो कौन कर रहा। अब जब मैं नहीं कर रहा तो कौन है? अब जो नहीं कर रहा वो मैं हूं। अब कौन है भैया वो? अब आपको रोज ढूंढना है उसे, और रोज नहीं हर पल ढूंढना है। और यदि भगवान की आज्ञा स्वीकार हो जाए तो वो अनाम तत्व जिसे शुद्धात्मा कहते हैं, बस एक बार महाते जमना। स्वभाव का मैं बना, कल से अपन अपना विषय मानता का रख लो कि स्वभाव का मैं बना। आज आगम की सारी परिभाषाएं अपन ने कही, भेद ज्ञान की बात अपन डेली कर ही रहे। बस बात इतनी सी है कि आप जिस क्षण मान लोगे, इतनी सी बात, जिस क्षण आप मान लोगे कि वो ज्ञायक स्वरूप मेरा है और ये बाहर जिसका परिणमन हो रहा है, जिसका बाहर परिणमन हो रहा है, वो परिणमन करने वाला मैं हूं ही नहीं। रोज निर्णय कर रहे हैं कि द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इसका परिणमन अपनी योग्यता से चल रहा है। पर इतनी सी बात है कि जो मैं नहीं कर सकता उसका करने वाला, पुद्गल करने वाला मैं बन रहा हूं, इसलिए सारा पागलपन हो रहा है। और जो कर सकता हूं वो अपने स्वभाव की स्वीकारता है, वो करने में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे होगी कि नहीं होगी। और देखो, बिना स्वीकारता के जो प्रयोग डॉक्टर साहब ने वो दोनों उसको चिल्ला चिल्ला के कहा, जब तक सर्वज्ञ की आज्ञा को प्रमाण नहीं मानोगे, जब तक तुम्हारा काम बनेगा नहीं। सीधी निशांक वही अपने 8 अंगों की चर्चा करें। निशांक, जब तक आप सर्वज्ञ की आज्ञा को प्रमाण नहीं मानोगे कि सुख का मार्ग ये ही है, तब तक आपके अंदर में उसके प्रति रुचि आने वाली, उमंग आने वाली नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो सर्वज्ञ की आज्ञा और प्रमाण मानना पड़ेगा और अपने राग की उपेक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि अपना राग पर क्यों ले जाए। अपनी जो अनादिकाल की मिथ्या मानता है ना, मन का राग, तो मन का राग पर क्यों ले जाए, भेद ज्ञान करने में आलस करेगा और इससे बोलो अभी जोड़ के भैया ये काम कर लो तो भग जाएगा। इस मन से बोलो स्थिर होकर तत्व चिंतन कर ले, ये कहेगा नींद आ रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। और इससे बोलो कि अब मेरे पार्क घूमने चलना है या फिर ये काम करना है या दुकान जाना है, अब भी दौड़ लगा देगा। इस मन से चिंतन करने की बोलो तो तुरंत सो जाएगा या कोई और नया काम खोज लेगा। और इस मन से बोलो कि भैया चिंतन नहीं करना, अपने को ये काम करना, करते तो कोई बात काम बताओ, बाहर में कुछ करने के लिए कहो, ऐसा तत्पर होगा कि पता ही लगेगा आत्मा कब भूले, चिंतन कब भूले, क्या भैया जी ने कहा था और क्या किसी ने कहा था, जनवाणी में सब भूल जाएगा तुरंत। तो ये
ये देखो राग, जो मन का राग है ना, जो ये मोह है ना, अनादिकाल से मोह जो राग है, इसका काम ही आवरण करना है। लेकिन आपका काम है कि कितना ही आवरण क्यों ना हो, लेकिन मैं तो एक बात जानता हूं कि भगवान ने कहा है वो सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। मेरा हित इस राग में हो ही नहीं सकता। मन कितना ही चंचल करे, मन जो कहेगा शरीर से कहेगा, और मन की धारा जो होगी कर्माधीन होगी, लेकिन मेरी स्वाधीनता को कोई आक्षेप करने वाला भैया। हर परिभाषा कहीं से भी कहे, हर परिभाषा एक ज्ञायक तत्व के अलावा किसी को सिद्ध नहीं करती। लेकिन वो ज्ञायक की अनुभूति होती है अभ्यास करने से, बिना अभ्यास के नहीं होगी, बिना साक्षी भाव के नहीं होगी, बिना अपने ज्ञान स्वभाव के मैं बनेंगे नहीं होगी। और अपन अब बस शाम को जितने भी दिन है 4-5 दिन, सिर्फ एक ही चर्चा, बस तो एक चर्चा, क्या चर्चा? स्वभाव का मैं बन। बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा। आज तो परिभाषाओं में निकाला दिन कि अपने बुद्धि के द्वंद्व, वो कहते कि यहां से चलूं या यहां से चलूं, ऐसे चलूं या ऐसे चलूं, इसकी मानो या इसकी मानो। जब तक तुम किसी की मान रहे हो तब तक नहीं होगा। सर्वज्ञ के अलावा किसी की नहीं माननी भैया। अब सर्वज्ञ की बात तो सुना रहे हैं ना आप भी, दूसरे पंडित जी वो भी, अरे सर्वज्ञ की बात सब सुना रहे हैं, ने के विभाजन में सब सर्वज्ञ की बात सुना रहे हैं, लेकिन भगवान सर्वज्ञ की मूल बात को स्वीकार करना, उसमें से अभिप्राय को ग्रहण करना। अपन शब्दों को ग्रहण करने के चक्कर में उलझ जाते हैं, अपन अभिप्राय को ग्रहण नहीं करते। और जिस दिन भैया अभिप्राय को ग्रहण करना सीख जाएंगे, उस दिन ये सारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे। कल से अपना एक विषय स्वभाव की मान्यता, बिना उदाहरण वाले, बहू बेटी को विदाई से नहीं करवाना। तो स्वभाव की मान्यता, अब वो मान्यता कैसे, ये मैं बड़ा कैसे होगा कि मैं ही हूं और बाकी सब करके आप तैयार। अभी जो प्रयोग डॉक्टर साहब ने बताया है कल शाम तक के लिए, वो कल से फिर नए रोज एक ही काम है बस। आज का प्रयोग तो दे चुके हैं, वो कल कुछ नया आपको बराबर एक बार, बार बार और 1000 बार इस बात में जागृत रहना भैया। कर कौन रहा है वो करा कौन रहा, याद रखना। और वो कराने वाला जो है वो कर्म है। मैं कह रहा हूँ कि वो आत्मा करा रहा है, लेकिन वो आत्मा के लिए नहीं करा रहा, वो जो करने के लिए कह रहा है, वो जो करा रहा है वो सब कर्म है। और जो उस समय जाग रहा है और जान रहा है, उसको पहचान लो, उसको जानने का नाम। उसमें मैं बना बैठना, इसको हमारी भाषा में उस चेतना में मैं बड़ा भाषना की, वो जानने वाला चेतन लक्षण में परमात्मा, वो जानने वाला प्रकाश कर रहा है और होने वाला परिणाम हो रहा है। बस इसकी थोड़ी सी जागृति अपने जीवन में बनने लगे कि जानने वाला जाग रहा है, जानने वाला बोध में है, उसे चैतन्य में है, और भैया होने वाला परिणाम करके देखो और बार बार करके देखना। कल रात में आएंगे तो कुछ चेहरे पे अलग दिखना चाहिए कि हमने करा, विश्वास झलकना चाहिए कि हमने इस अभ्यास को करा है, हमने इस प्रयोग को करा है। आपके अंदर विश्वास झलकेगा ना कि आपने इस प्रयोग को करा है, तो जैसे मैं कहूंगा कि मैं शुद्ध आत्मा, तो अंतर छलांग लगा देगा। क्यों? तो उसने दिन भर उसको भूता है, मनन किया है, दिन भर उसने इस पुद्गल को अपने से अलग करने का अभ्यास किया है। तो जैसे कहूंगा मैं परमात्मा, तो अंतर सब झड़ जाएगा, जैसे दर्शन हो गया उसका। तो भैया यदि प्रयास नहीं करोगे और फिर मैं कहूंगा, मैं पूरी जोर से कहूंगा कि अरे तुम त्रिकाली हो, और तुम कहोगे भाई पड़ोसी से तो नहीं कह रहा, ऐसे देखते हैं, ऐसे इसको तो नहीं कह रहा, इसको तो नहीं कह रहा। प्रैक्टिकल करोगे तो यहां दिखाई देगा। वो हूं मैं, वो ही तो मेन है। करने वाला कर रहा है वो नौकर, वो नौकर की व्यवस्था है। जो करवाने वाला करवा रहा है उसे आप मन नाम दे सकते हो, वो भी कर्म है, भाव कर्म की शक्ति है। वो भी भाव कर्म से परिणाम हो रहा है और नो कर्म से परिणाम हो रहा है। और ये भाव कर्म द्रव कर्म कहां से, नो कर्म और ये
द्रव कर्म कहाँ से हो रहा है भैया? वो सॉरी, भाव कर्म और ये नो कर्म कहाँ से हो रहा है? वो द्रव कर्म से हो रहा है। वो कार्बन बढ़ना जो पेढ़ी हुई है उनका परिणमन से हो रहा है। देखो नो कर्म हो रहा है, शरीर आदि संयोग आदि नो कर्म, और जो करने कराने का भाव आ रहा है वो भाव कर्म। और ये दोनों आ कहाँ से रहे हैं? इनके पिताजी बैठे हैं द्रव कर्म सत्ता में, तो वो वहां से पिताजी का आदेश हो रहा है और वो भाव वो अपना काम कर रहा है, परिणाम रूप चल रहा है। और ये शरीर पुद्गल की बढ़ना है, पुद्गल अपना स्वतंत्र है, जैसे स्तंभ बने वैसे परिणमित हो रहा है। तो ये दोनों दादा अपनी नौकरी कर रहे हैं। अब यदि कोई अज्ञानी है तो क्या करता है भैया? इन द्रव कर्म से और इन नो कर्म से उन अज्ञान परिणाम से जुड़ के क्या करता है? नवीन द्रव कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से नो कर्म मान लेते। बस ये नहीं करना अपने को, ये गलती है। अब क्या करना है अपने को? ये जो कर रहा है वो जो करा रहा है वो साफ कर्म की व्यवस्था है। तो कराने वाला भी वही है और करने वाला भी वही है। उसके परिणमन में मेरा हस्तक्षेप नहीं होता। तो फिर मैं कौन? यदि वो सिद्ध हो गया कि मैं कौन, जिस दिन वो सिद्ध हो जाएगा भगवान जी, और जिस सारे प्रश्न समाधान खत्म। अरे भगवान जी एक समय के लिए व्यस्तता हुई नहीं वहां, यही तो बात हो रही है। हम कल उसे लेंगे, कल आपको मैं बने की जरा चर्चा। अब आज हमने सम्यक दर्शन की परिभाषा स्पष्ट करी और टाइम हो गया, इसलिए आज सिर्फ हमने मानव की बात करी है, कल मान्यता की बात करेंगे। मैं सबसे प्रिय विषय हमारा चर्चा। मैं स्वभाव, मैं प्रकाली, मैं गायक, कल देने मचा डालेंगे अपन। बस प्रयोग करके आना। वो एक है ध्रुव चेतना जो प्रकाशमान हो रही है, और उसके अलावा कहीं कुछ है। ठीक है, कल तक के लिए सबसे जय 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 तानंद जय नमोस्तु। गुरु